जा रही है? मैडम बड़े साहिब का है, बहुत बड़ी गलती हो गई, साहिब से मिलवाना। क्या हुआ है मैडम? सेठ, अभी देखो ड्रामा शुरू हो गया है। क्या हुआ मैडम? साहिब मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी। वो ना मेरा भोला भाला भाई बेगुनाह है। देखो देखो ये रहे 10,000 रुपए। वो मैंने ना ये 10,000 रुपए चावल के डब्बे में रखे थे और मैं ढूंढ रही थी गेहूं के डब्बे में, मिर्ची के डब्बे में, चूल्हे के डब्बे, मतलब डब्बों में ढूंढ रही थी और चावल के डब्बे में नहीं ढूंढा। फिर मैंने ढूंढा तो मुझे पता चला ये तो मैंने चावल के डब्बे में रखे थे। तो फिर मुझे लगा हो मेरे तो पैसे चोरी नहीं हुए, और पैसे चोरी नहीं हुए तो इनको जेल में क्यों डालेंगे? अब इनको जेल में नहीं डाल सकते तो आप इनको बाहर निकाल दीजिए। अरे क्या नौटंकी है ये? तुमने जो बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारी इस दाल चावल के चक्कर में बेकार में हमारा टाइम वेस्ट हुआ ना। अरे छोड़ो उसको, निकालो बाहर। क्या तुम आदमी को पैसा माफ करना भैया, आप पे शक किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चल निकल बाहर। भाई आप 2 मिनट बाहर जाओ, मैं थोड़ा वॉशरूम यूज करके आती हूँ। मैडम थोड़ा वॉशरूम जाना है, किधर है बताओगे? चलिए। मैकेनिक अंकल, आप ना यहाँ पर और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगा दो। ठीक है। तुलसी, अब ये सब सीसीटीवी कैमरा लगाने का क्या फायदा है? माँ, अगर अभी आपके सामने कोई गन लेकर खड़ा हो जाएगा तो आप डर जाओगे ना? हाँ, पर ये क्यों पूछ रही हो तुम? हम भी डर जाएंगे, ये बिना सोचे कि क्या पता शायद उस गन में गोली ही ना हो, गन खाली हो। वैसे ही ये सारे सीसीटीवी कैमरा गन है। माला को डराने के लिए हम माला को बोलेंगे कि इन सीसीटीवी कैमरा से हमें पता लग गया है कि गुप्ता जी का असली कातिल कौन है, और फिर वो डर जाएगी। उसको थोड़ी ना पता होगा कि इस कैमरे में वीडियो ही नहीं है। अरे किधर है ये ऑटो वाला लॉकअप? माला को कैसे ढूंढूंगी? क्या हुआ? वो पैर में कुछ चुभ गया मेरे को। चलो। इसका मतलब जिस तरह माला ने रघु को फंसाया है, हम भी माला को उसी तरह उसी के जाल में फंसा देंगे। हाँ माँ, अगर आपका और बप्पा सेठ का आशीर्वाद है तो ये प्लान जरूर कामयाब होगा। पर तुलसी, माला तो इस वक्त जेल में है ना, उससे हम बात कैसे करेंगे? माँ, आप उसकी टेंशन मत लो। आपकी बेटी ने ऐसी सेटिंग की है कि माला खुद हमें फोन करेगी, अभी थोड़ी ही देर में। ये कौन फेंका रे? वो भी पुलिस स्टेशन में? खुश तो बहुत होगी तुम माला। मेरे पापा को झूठे इल्जाम में फंसा दिया, पर मुझे मेरे पापा की बेगुनाही साबित करने का सबूत मिल गया है, जिससे साबित हो जाएगा कि गुप्ता जी के मर्डर में असल में तुम्हारा हाथ है। पापा जल्द ही आएंगे जेल से बाहर, और तुम तो वैसे भी अंदर ही हो और हमेशा अंदर ही रहोगी। तुम्हारी सजा हो जाएगी डबल। बहुत शौक है ना खेल खेलने का? अब जब तक फांसी नहीं हो जाती तब तक जेल में बैठ के लूडो खेलना। तुम्हारी सबसे छोटी मगर सबसे बड़ी दुश्मन तुलसी। शपथ, ये तुलसी को कैसे मालूम पड़ा रे? कौन से सबूत की बात कर रही थी वो?
मेरा मैसेज तो तुम तक पहुंच ही गया होगा। ये तुलसी की बच्ची, तेरे को क्या लग रहा है तू ये लव लेटर मेरे को भेजेगी और मैं डर जाएगी? किधर है रे तू? मैं तो इधर ऑफिस में हूँ, ऑफिस के अंदर। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझ पे नजर रखने के लिए अपने वो पंटर लाला को इधर भेजोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? तुम और तुम्हारा वो पंटर लाला दोनों एक नंबर के निकम्मे हो। देखा ना कैसे उसे चकमा देकर मैं इधर ऑफिस के अंदर आ गई और यही मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत भी मिल गया। क्या हुआ? शौक लगा? अरे अभी असली झटका तो बाकी है, देखोगे? ये देखो। फिर ये गुप्ता जी का जब मर्डर हुआ तब ये सीसीटीवी में कैद हो गया और सीसीटीवी का वो मर्डर वाला वीडियो इस पेन ड्राइव में मेरे पास। और उस रिकॉर्डिंग में असली खूनी की शक्ल साफ साफ दिखाई दे रही थी और इस सीसीटीवी फुटेज से साबित होता है कि गुप्ता जी का खून तुम्हारे आदमियों ने किया है और फिर पुलिस आएगी और उनको लेकर जाएगी। फिर जेल में जाकर उन्हें 4 डंडे पड़ेंगे ना तो डर के मारे उनके मुंह से सच निकल जाएगा कि गुप्ता जी का खून तुमने करवाया था। और फिर क्या होगा? तुम्हारे सारे गुनाह की लिस्ट में एक और मर्डर जुड़ जाएगा और फिर तुम्हारी सजा हो जाएगी डबल। और क्या पता एक और मर्डर के बाद जज साहब 2 महीने की जगह 1 हफ्ते में फांसी देने को बोल दे। तुम तो गई माला, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। ये लाला से कोई काम ठीक से नहीं होता। ये सीसीटीवी फुटेज कैसे मिल गया रे तुलसी को? अभी क्या करेगी मैं? ज्यादा परेशान मत हो, कानून तो तुम पे दया भी नहीं करेगा, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ ना। मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ जिसमें मेरी और तुम्हारी दोनों की भलाई हो। कैसा मौका? अगर तुम पापा को निर्दोष साबित करने में मेरी मदद करोगी तो मैं वकील सेठ से बोलकर तुम्हें तुम्हारे सारे केसेस से बचाकर जेल से बाहर निकलवा सकती हूँ। जल्दी नहीं है, आराम से सोचकर बताना। ये लाला भी ना। अब पापा को जेल से बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता है माँ। तुलसी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है माला को फंसाने के लिए, लेकिन वो इतनी खतरनाक है, इतनी चालाक है। तुम्हें क्या लगता है वो हमारी इस चाल में फंसेगी? बिल्कुल फंसेगी माँ। अब देखना कैसे वो हमारे वीडियो वाले नकली सबूत में फंसती है। पहले वो हड़बड़ा जाएगी और फिर खुद को बचाने के लिए कोई ना कोई गलती जरूर करेगी और हमें उसके खिलाफ सबूत भी मिल जाएगा कि गुप्ता जी के कत्ल में उस माला का हाथ है। भोलेनाथ करे ऐसा ही हो तुलसी, जैसा तुम कह रही हो। रघु जल्द से जल्द बेगुनाह साबित हो जाए और हमारे पास यहाँ वापस आ जाए। माँ, आपको पापा की याद आ रही है तो चलो हम पापा को फोन करते हैं। रघु, पापा कैसे हो? और ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? मैं जानती हूँ बहुत तकलीफ हो रही होगी ना तुम्हें। जानकी, मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है तुम दोनों से दूर रहना। पापा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था हमें आपकी बेगुनाही का सबूत मिलकर ही रहेगा। मुझे माफ कर देना तुलसी। जिस उम्र में तुम्हें अपने पापा का प्यार मिलना चाहिए उस उम्र में तुम उसके लिए दुनिया से लड़ रही हो। आई एम सॉरी बेटा।
मैं एक अच्छा पापा नहीं बन पाया। नहीं पापा, ऐसे मत बोलो। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो और आप हिम्मत मत हारो। अगर आप कमजोर पड़ गए तो हम सब लोग भी कमजोर पड़ जाएंगे। आप ही हमारी ताकत हो पापा। अगर आप सोओगे नहीं तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे और आपको सुलाने के लिए मेरे पास एक स्पेशल फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला तुलसी? आप फोन को सामने रखो और लेट जाओ। तुलसी पर वो कुछ नहीं, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो प्लीज। तुलसी, क्या हो गया? पापा को तो सुला दिया तुमने, खुद नींद नहीं आ रही? जब तक पापा बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। और भला के लिए मैंने जाल तो बिछा दिया, लेकिन एक और काम बाकी है। गुप्ता जी जिनका मर्डर हुआ, मुझे उनके घर से कुछ पता लगाना है। ए लाला के बच्चे, क्या रे, मेरे को झूठ बोलता है तू? क्या बोला तूने? तूने वो यूनियन लीडर गुप्ता जी का मर्डर ही नहीं किया? तो फिर ये तेरा मर्डर करने का सीसीटीवी वीडियो तुलसी के पास कैसे पहुंचा? सीसीटीवी वीडियो? कैसा वीडियो? ऐसे कैसे हो सकता ताई? अरे वो मेरे को बोली, उसके पास सब सबूत है। अरे ताई, मैंने ऑफिस का कोना कोना चेक किया था बहुत अच्छे से, वहाँ कोई भी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। नहीं लगा था बोले तो? मर्डर करते हुआ मेरा वीडियो कैसे, जबकि मैंने कोई मर्डर किया ही नहीं। अरे वो तो यूनियन लीडर गुप्ता अपना रिश्तेदार है दूर का, और वो जिंदा है। तुलसी, तुझे सच में लग रहा है ना कि यूनियन लीडर के घर से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी? देखो ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बंटी भैया, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि फैक्ट्री के सारे वर्कर्स के साथ पापा का रिश्ता बहुत अच्छा है। वो कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करते। और जब गुप्ता जी की वाइफ ने पापा के खिलाफ झूठी गवाही दी, तो मेरे दिमाग में कुछ तो खटक रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। अगर ऐसा है तो ये दाल चक्कर देख लेते हैं। चल फिर, पता तो चले ये लोग दाल में कौन सा मसाला डालते हैं। चल चल चल। ए माए, कुछ तो दे माए। बिन पत्नी का पति हूँ, भीख मांग के जीता हूँ, बिन माँ की बच्ची है। तो दिन से भूखे हैं, दे दो कुछ। ए माया, ए माई कुछ तो दे। 2 दिन से भूखे हैं, कुछ दे दो। अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ कुछ खाने के लिए। दूसरी, जब तक वो खाना लाती है ना, हम लोग अंदर चल के छापा मार लेते हैं। चल। क्या बोल रहा है? मर्डर नहीं किया माने? हाँ ताई, पूरी स्टोरी सुनोगी तभी समझ में आएगा। बोल, जल्दी बोल। वो हुआ यूं कि मैंने गुप्ता को नकली खून लगाकर नकली चाकू मारकर रघु के सामने भेज दिया, और रघु को लगा कि गुप्ता मर चुका है।
उसी वक्त पुलिस आ गई। पुलिस रघु से बात कर ही रही थी कि मैंने गुप्ता को वहां से हटा दिया। जो मुर्दा घर से लाश चुरा कर लाए थे ना, उसको वहां मैंने रख दिया सेम टू सेम वैसे ही कपड़े पहनाकर। गुप्ता जिंदा है, मस्त घूम रहा वन पीस में, और पुलिस तो अपनी मुट्ठी में ही थी क्योंकि मैंने उनकी जेब गरम कर दी थी। इस नाटक में पुलिस ने हमारा पूरा साथ दिया ताई। अच्छा, अभी समझी मैं, अभी समझी उस शानी का खेल। ये उसने जानबूझ के किया है ताकि मैं उसके जाल में फंस सकूं। जैसे वो मेरे प्लान की वाट लगा रही है ना, वैसे अभी मैं उसके प्लान की वाट लगाएगी। अभी तू देख मैं क्या करती है। फोन रख। शानी मेरे साथ गेम खेलेगी। ये तो वही गुप्ता जी की फोटो है ना? सही कह रही है तो तुलसी, लेकिन जो चला गया उसके बारे में क्या बोलना? उसका चेहरा देखना, एक नंबर का बदमाश लगता है। रुक जा। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? मेरे पापा को चक्कर आ रहे थे ना। चक्कर आ रहे? डॉक्टर, पानी पानी। एक गिलास पानी मिल जाएगा? अल्टीपिया, हमें जल्दी से वो ट्रांसमीटर कहीं पर रखना होगा। ये लीजिए पानी। चक्कर, पानी। धन्यवाद काकी। ये लीजिए खाना। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। काकी, वो थोड़ी सर दर्द की दवाई भी मिल जाती तो अच्छा होता। वो मेरे पापा को ना बहुत सर दर्द होता है। हाँ, मैं लाती हूँ। नहीं। ये लीजिए दवा। दवाई। थैंक यू, धन्यवाद। चलो। धन्यवाद काकी। भाग जाए, ये लो ले लीजिए पानी। आपने मंगाए थे ना, पूरे 10 लाए हैं, बनारसी A1 जो उनको पसंद है। चिल्ला क्यों रहा है? दे दिए ना, अब जा यहाँ से। बंटी भैया, हाँ? ये सारी पान खाने की आदत तो वो यूनियन लीडर यानी कि गुप्ता जी को थी ना? वही तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रही है। हाँ। ये तुलसी बहुत अच्छा गेम खेली रे।
लेकिन क्या है ना, तूने अभी माला का असली रंग देखा ही किधर है? अभी तो ये सब छोटे मोटे ट्रेलर थे। पिक्चर तो मैं तेरे को आप दिखाएगी। ये लेटर भेज के वीडियो कॉल करके मेरे को डरा रही है, धमका रही है, मेरे को मालूम है। तेरे पास कोई सबूत नहीं है, खाली फोकट मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, हूल दे रही है। वैसे अच्छी चाल चली रे तूने, अच्छा ट्राई किया, लेकिन ये गेम ही चला गया बेटा। देख अभी क्या है, तू इसको समझ रही है शतरंज, लेकिन है ये क्रिकेट। अभी इसी क्रिकेट में मैं ऐसा गुगली फेंकेगी ना तेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हुआ क्या। अपने बाप को बचाना चाहती है ना, नहीं बचा पाएगी। उसको जेल से छुड़ाना चाहती है ना, नहीं छुड़ा पाएगी। मेरे गेम में अड़ंगा देने की कोशिश कर रही है ना, नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो तुलसी, असली गेम क्या होता है मैं तेरे को बताएगी। ये तुलसी भी पता नहीं कहाँ चली गई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। रघु तो पहले इतनी बड़ी मुसीबत में, और अब मेरी बच्ची। कहीं तुलसी भी किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। मुझे तुलसी को ऐसे अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था, पर मैं यहाँ से कहीं जा भी तो नहीं सकती। स्वामी जी ने कहा है मुझसे, ये अखंड दीपक रघु की रक्षा के लिए, और इसे किसी भी हाल में मुझे बुझने नहीं देना है। ये अचानक से इतनी हवा कैसे चल रही है? ये दीपक किसी भी हाल में बुझ नहीं सकता। बंटी भैया, लगता है माला हमारे जाल में फंस गई है। कैसे? ये देखो, उसका फोन आ रहा है। उठा 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 उठा। ऐसे। अच्छा। हेलो, तो क्या सोचा माला तुमने मेरे ऑफर के बारे में? काय को कर रही है तू तुलसी ये सब? किस जन्म का बदला निकाल रही है तू मेरे साथ? मैं हार माने की तेरे को खुशी मिलेगी? ठीक है, मैं हार गई, बस हार गई मैं। अभी खुश? देखो, रोने और पछताने के लिए तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। अब बताओ, पापा को निर्दोष साबित करने में मेरी मदद करोगी, या फिर मैं वो पुलिस अंकल को दे दूं वीडियो? उस वीडियो से तुम्हारा सच सामने आ जाएगा कि पापा के आने से पहले तुम्हारे कहने पे लाला ने गुप्ता जी का मर्डर कर दिया था, और फिर सोच लो तुम्हारा क्या होगा। चल ठीक है, मैं फैसला ले लेती हूँ। बताओ। अभी मेरे पास और कोई चारा नहीं है ना, तू एक काम कर, वो वीडियो जाके पुलिस को दे दे। तू ना बिल्कुल ठीक कहती है तुलसी, मैंने ना बहुत गुनाह किया है, और गुनाहों की सजा मेरे को मिलनी चाहिए, है ना? सच सामने आना चाहिए, फिर चाहे मेरे को फांसी हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिंदास जा, करा दे मेरी सजा डबल, मार जाने दे मेरे को। जानकी बेटी, तुम फोन पर बहुत बेचैन और परेशान थी,
तो मैंने सोचा कि स्वयं चलकर पता किया जाए कि क्या बात है। गुरुजी, जो अखंड दिया आपने रघु की रक्षा के लिए जलाने के लिए कहा था, वो बुझ गया। जानकी बेटी, यह शुभ संकेत नहीं है बेटी। इस तरह से अचानक मौसम का बदल जाना और अखंड ज्योति का बुझ जाना। रघुवीर की ग्रह दशा बदल रही है, परंतु अच्छी दिशा में नहीं बदल रही है। रघु का वह दुश्मन जिसने उसे इस संकट में डाला है, उसकी शक्तियां बढ़ रही हैं। क्या हुआ? मैं बोल रही है ना, जाके देखे यहाँ वीडियो, मगर तू अपनी जगह से हिले ही नहीं रही। और तेरे चेहरे पे 12 काय को बच गए? मैं कुछ गलत बोली क्या? कैसे हिलेगी? पुलिस के पास तो तू तब जाएगी ना जब तेरे पास कोई सबूत होएगा। मेरे को मालूम है तेरे पास कोई सबूत नहीं है, तू सिर्फ मेरे को भूल दे रही थी फालतू की। मैं दुनिया को चूना लगाती है, तू मेरे को चूना लगाने चली। तू कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी हाथ पैर मार ले, तेरा बाप इस जेल से कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। उसकी फाइल तो खत्म, खल्लास, समाप्त, फिनिश। तेरा बाप जिंदगी की आखिरी सांस लेगा ना, तो इसी जेल में इधर ही सड़ेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी, कभी उसको बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगी। तेरे को जो करना है कर ले, मैं भी देखती है तू रघु को इस जेल से कैसे बाहर निकालती है। अभी फोन रख। जानकी बेटी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपना दिल छोटा मत करो बेटी। जैसे अब तक तुम हिम्मत नहीं हारी हो, तुम्हें आगे भी हिम्मत नहीं हारना है। बस एक काम करो, उस दिए को तुम पुनः प्रज्वलित करो और मैं आश्रम में जाकर रघु के लिए पाठ करवाता हूं। बेटी, जो कुछ भी हमारे बस में है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। आगे महादेव की इच्छा, वो हमें संकट से पार करेंगे। कल्याण। हे महादेव, मेरे रघु की रक्षा करना। माला अपने मकसद में कभी कामयाब ना हो पाए। बंटी भैया, माला को कैसे पता चला होगा कि वो सीसीटीवी वाला वीडियो, उसमें कोई सबूत नहीं है। तो सही कह रही है तुलसी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मतलब जब तक मालो का लग रहा था कि हम लोगों के पास वीडियो है, तब तक वो डर रही थी, लेकिन अचानक वो शेरनी कैसे बन गई रे? भाऊजाई, ये लो पान, ये लीजिए पान, पूरे 10 लाए हैं, बनारसी A1 जो उनको पसंद है। बंटी भैया, माला शातिर औरत है, लेकिन मैं भी बप्पा सेठ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। बप्पा सेठ यानी बुद्धि के देवता। दिमाग की बत्ती जला दी बप्पा सेठ ने। मैं समझ गई माला इतने विश्वास के साथ क्यों कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अरे कैसे, मुझे भी तो बता। बंटी भैया, आपको याद है जब हम गुप्ता जी के घर से निकल रहे थे, तब वो गुप्ता जी के घर में वो पान वाला आया था। हाँ? और गुप्ता जी के घर में सर्दे वाला पान खाने वाला तो इंसान एक ही है ना? गुप्ता जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुप्ता जी जिंदा है, उनका मर्डर हुआ ही नहीं? अरे तुलसी, अगर तेरा शक सही निकला ना कि गुप्ता जी का मर्डर नहीं हुआ है, तो फिर वो लाश किसकी थी रे? बंटी भैया, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलना बाकी है।
और उन सारे जवाबों को मैं खोज कर ही रहूंगी। माला को जितना खुश होना है होने दो बंटी भैया। उसे लगा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो हमने हार मान ली, लेकिन नहीं, मैं ऐसे कभी हार नहीं मानती हूँ। अगर गुप्ता जी सच में जिंदा है तो फिर मैं उन्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगी बंटी भैया। कभी नहीं। तुलसी, जानकी, तुम लोग को भगवान के आगे माथा टेकना है टेक लो, उसके आगे रोना है, गिड़गिड़ाना है, जो करना है कर लो, मगर तुम्हारा रघु इस जेल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। हे रघु, क्या मस्त वाला प्यार की थी रे मैं तेरे को, एकदम सच्चा वाला प्यार, ट्रू लव। मगर तूने मेरे को लात मार दी। अभी अगर तू माला का नहीं हुआ ना तो ये माला तेरे को जानकी का भी नहीं रहने देगी। अभी तूने पंगा ले लिया है, अभी भुगत। बंटी भैया, अगर हमारा शक सही निकला कि गुप्ता जी सच में जिंदा है तो उनकी जो बीवी है वो उनको बनारसी पान देने और उनसे मिलने जरूर जाएगी, और जैसे ही वो घर से निकलेंगे हम उनका पीछा कर लेंगे। तुलसी तू टेंशन मत ले रे, वो गुप्ता जी की बीवी के भरोसे में हम लोग ने वो ट्रांसमीटर डाल दिया है ना, तब वो जहाँ जाएगी, जिधर जाएगी, जिस किसी से भी मिलेगी, जिस किसी से भी फोन पे बात करेगी, हम लोगों को पता तो चल ही जाएगा ना। तुलसी को यहीं कहीं होना चाहिए। मुझे तुलसी को पहले ढूंढना होगा और माला ताई को बताना होगा। ए माई दे रे, दे। हाँ लाला बोल। माला ताई, तुलसी यहीं पर है मेरी नजरों के सामने। आपने सही कहा था ताई, वो यूनियन लीडर गुप्ता के घर के बाहर जासूसी कर रही है। जिसका डर था वही छुआ। ये तुलसी को शक हो गया है कि गुप्ता जिंदा है। मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को जब भी लगता है कि मैंने इस लड़की को हरा दिया, ये लड़की 2 कदम आगे आके छलांग लगा के मेरे से आगे पहुंच जाती है। अभी मेरे को मालूम है वो क्या करेगी। अभी वो गुप्ता की बीवी गुप्ता से मिलने जाएगी तो ये तुलसी उसका पीछा करेगी। ये लाला, वो गुप्ता इनको फोन कर, अब भी क्या अभी, और उसको बोल घर से बाहर नहीं निकलने का। ठीक है ताई। शानी, बंटी भैया, लगता है उनको किसी का फोन आया है। तो उठा ना। हाँ, मैं बस निकल ही रही हूँ उनसे मिलने। अरे नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं तुमको, घर पर ही रहो, समझी? अरे ऐसे कैसे घर पे ही रहूं? उनका खाना पीना और सबसे जरूरी उनके पान। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, उसके खान पान सबका इंतजाम कर दिया मैंने, और तुम अभी उससे नहीं मिल सकती हो। ठीक है। अच्छा, तो ये खिचड़ी पकड़ी थी। तुलसी बेटा तो सही कह रही थी, वो गुप्ता जिंदा है और ये गुप्ता की बीवी जो है वो माला के साथ मिली हुई है। बंटी भैया, हाँ? लाला ने तो गुप्ता जी की बीवी को गुप्ता जी से मिलने के लिए मना कर दिया। अब हम गुप्ता जी तक कैसे पहुंचेंगे? पापा की बेगुनाही का सबूत कैसे मिलेगा हमें? मिलेगा, तुमसे मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हेलो तुलसी, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई हो? माँ, वो मैं बंटी भैया के साथ हूँ, मैं एकदम सुरक्षित हूँ। तुलसी, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाई। वो गुरुजी ने कहा है रघु की रक्षा के लिए अखंड दीपक जलाना है, पर इस दीपक को छोड़कर मैं घर से कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। माँ, आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना करो, पापा जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे।
बंटी भैया, हाँ? मैंने माँ को तो बोल दिया, लेकिन मैं पापा की बेगुनाही का सबूत कैसे मिलेगा? मिल जाएगा तुलसी, फिक्र मत कर। पप्पा सेठ, कैसे मिलेगा हमें पापा की बेगुनाही का सबूत? आप भी कोई रास्ता दिखा दो प्लीज पप्पा सेठ। आपको पता है ना, मेरी तुलसी आप पर बहुत विश्वास करती है गणपति बप्पा। बस मेरी बच्ची की रक्षा करना, उसे उसके लक्ष्य में कामयाब होने देना। जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और रघु वो बेगुनाह साबित होकर जेल से बाहर आ जाए। हमारी सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें जल्द खत्म कर दो बप्पा। ये तो वो गुप्ता जी का सूख पत्र है। थैंक यू पप्पा सेठ, क्या आइडिया दिया आपने। आइडिया? कौन सा आइडिया है रे? बंटी भैया, हाँ? अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे गुप्ता जी की वाइफ बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगी ये बाबा, और वो अपने पति से मिलने जरूर जाएंगी। क्या करने वाली है तू? बता, मुझे बता। मैं यूज करने वाली हूँ फॉर्मूला नंबर 72। 72। बट्टी भी आया। तुलसी ये ले, तूने जो बोला था वो सब लेके आया। पर तूने खांसी की दवाई क्यों मंगाई? तुझे खांसी हुई है क्या? नहीं गमले, खांसी की दवाई बहुत खास है। वो है तो खांसी की दवाई, लेकिन दिखती एकदम खून जैसी है। खून? तुलसी तुझे खून का क्या करना है? और ये गमछा दवाई क्या करना है तुझे? सोच क्या रही है तू? पहले लाला और माला ने मेरे पापा को फंसाने की कोशिश की ना, अब उसकी बारी। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा। टेट फॉर टैट। कमले, पहले तुम दोनों मेरा प्लान सुनो। मैंने लाला को देख लिया। अच्छा, इसने लाला को देख लिया? लाला ने तेरे को दिखा? किधर है? आपके पीछे। इधर ही देख रही। वेरी डेंजरस। अब आप मेरा प्लान सुनो बंटी भैया। मैं सबसे पहले गुप्ता जी के घर पे जाऊंगी और फिर लाला भी मेरा पीछा करेगा, ठीक है? हाँ। और जब लाला मेरा पीछा करेगा तब आप लोग ये गमछा और उसमें वो खांसी वाली जो दवाई है ना, जो खून जैसी दिखती है, उसको छिड़क देना गमछे पे और उसको लाला की स्कूटी की डिक्की में रख देना। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। सही है, ऑल द बेस्ट। विजय बाबू, ये कहाँ भाग रही है? आंटी, 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 आंटी प्लीज मेरी मदद करो। ये क्या कर रही हो तुम? आंटी मेरी मदद करो प्लीज। मदद? कैसी मदद? मैं तुलसी हूँ, वो रघुवीर रायचंद है ना, उनकी बेटी हूँ मैं। वो आपके पति के खून के इंतजाम में जेल में चले गए। आंटी प्लीज मेरे पापा को छुड़वा दो। मुझे पता है कि मेरे पापा किसी का खून कर ही नहीं सकते। आंटी प्लीज। आंटी, वो लाला है ना, और उसके बॉस वो माला,
अरे यार क्या करूं? भैया भैया ये मेरी स्कूटर की डिक्की नहीं खुल रही, आप खोल सकते हो? हाँ हाँ, ये तो मेरे दाएं हाथ का कमाल है। आइए खोलिए ना। मेरी है मेरी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे पति का मर्डर हुआ है और वो तुम्हारे पापा ने किया है। आंटी, अब ये नाटक का कोई फायदा नहीं है। आपके पति जिंदा है, वो मुझे पता चल गया है। इसीलिए तो आप उनके लिए बनारसी पान मंगवाते थे। अब ये तो लॉक है बे, ये खुल नहीं रहा। हाँ बंटी भैया, आप इतनी ताले तिजोरी खोल सकते हो, एक स्कूटी नहीं खुल रही आपसे। अपने पुराने दिन को याद करो, जल्दी खोलो इसे, कुछ जुगाड़ लगाओ। आऊंगा ना मैं, जुगाड़ तो लगा ही दूंगा मैं। पर एक बुरी खबर है, अब आपके पति उनका फेवरेट पान नहीं खा पाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? आपके पति का तो पहले झूठ मूठ का मर्डर हुआ था, अब तो असली में हो गया। वो लाला ने सबूत मिटाने के लिए आपके पति को मार डाला। मेरे को तेरी पैंट नहीं बंटी भैया, नहीं बंटी भैया प्लीज बंटी भैया, मेरे को तेरे पैंट की ये पिन चाहिए कब बंटी भैया, इस पिन तो मेरी इज्जत टिकी हुई बंटी भैया, मेरे को पिन दे कमला है। नहीं बंटी भैया, मेरे को पिन दे कमला है। ले लो, मिल गया जुगाड़। मेरी पैंट अभी खुल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है आंटी, इसीलिए तो मैं आपके पास आई। पापा के साथ साथ आपके साथ भी धोखा हुआ है आंटी। क्या बकवास किए जा रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद लाला को फोन पर बात करते हुए सुना था। खुल जा सिम सिम। वो आपको आपके पति से नहीं मिलने दे रहा था ना? लाला ने कहा तो था मुझे कि मुझसे ना मिलूं। तो आप कुछ समझे नहीं आंटी? मतलब लाला ने आपके पति का मर्डर किया है। अगर आपके पति जिंदा होते तो फिर लाला आपको आपके पति से मिलने से मना क्यों कर देता? उन्होंने तो आपके पति को मार के उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया है।